भीष्म पितामह कहते हैं, नाथ कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धः प्रकृति मगन किल यस्य गोपवद्वः। नाथ, अंतिम इच्छा सुनो भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह कह रहे हैं, नाथ मैंने आपके सारे रूपों का दर्शन किया है। आप सुदर्शन चक्रधारी रूप में देखे हैं, आप गदा पद्मधारी रूप में देखे हैं, आप रथ चलाते हुए देखे हैं, आप द्वारिकाधीश रूप में देखे हैं, आप शांतिदूत रूप में देखे हैं। आपको मैंने हर रूप में देखा है, केवल एक रूप रह गया है। बोले कौन सा रूप? बोले नाथ शोभित कर नवनीत लिए घुटरुन चलत रेणु तन मंडत गो रोचन तिलक की। नाथ जब आप अपने एक हाथ में मक्खन रखते हो और अपने दो घुटने और एक हाथ से आप चलते हो, मुझे दर्शन करना है उस रूप का। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, लड्डू गोपाल किन किन के घर पे बताना जरा। लड्डू गोपाल ऐसे आप सबके घर पे, हमने लड्डू गोपाल भगवान का एक दूसरा नाम रखा है, 3 व्हीलर ठाकुर जी। ये 3 व्हीलर ठाकुर जी। सोचो, कभी खुद प्रयास कीजिएगा, एकांत में, सबके सामने नहीं, एकांत में, जैसे लड्डू गोपाल बैठे हैं वैसे खुद बैठ के देखना। एक हाथ नीचे, 2 घुटने नीचे, एक हाथ में मक्खन। अब आप चल के दिखाओ कैसे चलोगे। कभी सोचा है? मैं तो लड्डू गोपाल गोद में यही सोचता हूं, तुम चलते कैसे हो यार। कभी कोशिश करना, 2 घुटने और एक हाथ से चल के देखना। आप चल नहीं पाओगे, और चलोगे भी तो इस हाथ को ऐसे नहीं रख पाओगे, ये नीचे टेकना ही पड़ेगा। और ये टेके बिना चलोगे तो निश्चित है कि आप इधर की तरफ लुढ़कोगे जरूर। इसलिए लड्डू गोपाल जी लुढ़के ठाकुर हो रहे हैं, लुढ़कते जरूर हैं, सबके लुढ़कते हैं। सूरदास जी ने तो पद लिखा है, शोभित कर नवनीत लिए घुटरुन चलत। बोले हाथ में नवनीत यानी मक्खन लेकर के जब आप घुटमुन चलते हो ठाकुर जी, तो आप बार बार लुढ़कते हो, और जैसे ही आप लुढ़कते हो तो पूरी ब्रजरज आकर के आपके मुखमंडल से लग जाती है। अब आप मन में लेकिन मक्खन को बचाते हो, इसमें धूल ना लगे। मेरे भले ही धूल में लथपथ हो जाऊं, मक्खन में धूल नहीं लगनी चाहिए, उसको आप बचाते हो। सोई आप मैया के पास जाते हो, जैसे तैसे गिरते पड़ते कि मैया मुंह को साफ कर दे, मैं मक्खन खाऊंगा। लेकिन तभी आपने क्या देखा कि यशोदा मैया अपना श्रृंगार कर रही है। कैसा श्रृंगार? बोले बिंदी लगा करके मैया पत्रावली बना रही है अपने श्रृंगार में, लाल बिंदी सफेद बिंदी, लाल बिंदी सफेद बिंदी, लाल बिंदी सफेद बिंदी। इस प्रकार यशोदा मैया अपना श्रृंगार कर रही है। ठाकुर जी आंख फाड़ करके देख रहे हैं, बोले वाह मैया तो बड़ा बढ़िया श्रृंगार कर रही है अपनो, मैं हूं करूंगा। सोई ठाकुर जी गौशाला गए और गौशाला में जाके बोले सफेद बिंदी तो मेरे हाथ में, दूसरी बिंदी कहां से लाऊं? तो सूरदास जी कहते हैं गो रोचन तिलक किए। ठाकुर जी आप एक बिंदी तो मक्खन की लगाते हो, फिर दूसरी बिंदी गोबर की लगाते हो, फिर एक बिंदी मक्खन की, फिर दूसरी बिंदी गोबर की, गो रोचन तिलक किए। यशोदा मैया जब आपके इस रूप को देखती है, आपके 2 ही दांत निकले हैं बस, आप किलकिल करके हंसने लग जाते हो। भीष्म पितामह कहते हैं मुझे ऐसे रूप का दर्शन करना है। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। हे नाथ, आपकी वो ललित गति, जहां आप बांकी सी चाल चलते हो, टेढ़ी सी चाल चलते हो, ठाकुर जी मुझे वो रूप देखना है आपका। अंतिम श्वास त्यागते त्यागते भीष्म पितामह ने बंधुओं ब्रजमंडल को याद किया, वृंदावन को याद किया, ब्रजवासियों को याद किया, और नाथ से प्रार्थना करने लगे, हे विधाता यदि आप मुझ पर अनुग्रह करना चाहते हो तो अगले जन्म मुझे वृंदावन का ब्रजवासी बना देना, ताकि आपके इस रूप का मैं दर्शन कर सकूं। बहुत सुंदर भाव है बंधुओं के एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसी वो,
एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मारू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो। हे विधाता, आपसे बस यही प्रार्थना है कि हमारे सत्कर्मों से यदि आप प्रसन्न हो, हमारे भजन से यदि आप प्रसन्न हो, तो हमें अगला जन्म ब्रज भूमि में देना, वृंदावन में देना।